के पीटीआई सदर चौथे परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही को एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर से मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि परवेज इलाही महकमा एंटी करप्शन को मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। सरकारी ठेकों में कमीशन लेने का इल्जाम, साबिक वजीर आला पंजाब महकमा एंटी करप्शन की गिरफ्त में आ गए। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही अपनी रहायशगाह से गाड़ी में बाहर निकले तो पुलिस ने गाड़ी को रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां महकमा एंटी करप्शन की टीम उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गई। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही बदउनवानी के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत पेश किया था। चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन हुक्काम कई रोज से चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे थे। कई बार उनकी रिहाइशगाह पर छापे भी मारे गए। ताहम चौधरी परवेज इलाही अब फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्त में आ गए। करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब परवेज इलाही गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को एंटी करप्शन पंजाब के हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है। कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएं कि एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हैं शाहजेब शहजाद। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ। चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड से गिरफ़्तार करने के बाद उनको इसी मुकाम पर, इसी दफ्तर में मुंतकिल किया गया है और उसके बाद यहाँ पे देखा गया है कि पुलिस की एंटी राइट फोर्स भी अंदर गई है। और इसी के साथ साथ चूँकि गिरफ़्तारी के बाद चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल भी होना है, तो इसीलिए सर्विसेज हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पर आई थी और जो सीनियर डॉक्टर हैं आमिर बंदेशा, वो भी यहाँ पर आए हैं, जो कि एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के अंदर चले गए हैं। और ज़राए के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि परवेज इलाही का मेडिकल जो है वो अभी किया जा रहा है या जल्द किया जाएगा। आपको बताता चलूँगे कल चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पे उनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कुछ ही देर कबल यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम भी आई और उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनके पास कुछ अद्वियात मौजूद थी जो कि परवेज इलाही तक पहुँचाना ज़रूरी थी और वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनके लिए उन तक अद्वियात पहुँचना ज़रूरी है। आपको बताऊं कि अभी भी आप जो हेडक्वार्टर है एंटी करप्शन का, उसके बाहर मुख्तलिफ जो उनके कारकुनान हैं या फिर उनके जो अजीज़ हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। ताहम कुछ की ये भी कहना है कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि एक जुडिशल प्रोसेस चल रहा है। पूछताछ यकीनी तौर पर गिरफ्तारी के बाद चल रही होगी, इसीलिए जो है वो उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अलबत्ता जो लीगल टीम थी उसका भी ये कहना था कि कानून के मुताबिक कल चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश किया जाना चाहिए और यकीनी तौर पे यही बताया जा रहा है कि कल चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। लीगल टीम के मुताबिक परवेज इलाही के ऊपर एंटी करप्शन ने 3 मुकदमात जो है वो गुजरावाल एंटी करप्शन ने दर्ज कर रखे हैं और मुख्तलिफ करप्शन केसेस जो हैं वो भी उनके ऊपर ये मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिसकी कार्रवाई के लिए परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड से गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद डीजी जो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर है वहाँ पे इनको मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद, आपने आगाह किया। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़बान कायरा कहते हैं कि हम सियासी जमातों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। मुश्किलात के बावजूद आइंदा बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। पेट्रोल मज़ीद सस्ता करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने टेक सोसाइटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सारी दुनिया की हुकूमतें नक्शे अमन पर भरपूर एक्शन लेती हैं। जब कश्मीर फ़लस्तीन में ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद हुआ, उस वक्त आलमी दुनिया कहाँ थी? दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक हमें जो सुनाते हैं, हम तो उन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी क़यादतों को यहाँ तो किसी को एक दिन जेल में रखा गया तो उनकी चीखें निकल गई। हमारी कायद को तो महीनों नहीं सालों सखर की सी क्लास जेल में रखा गया। उस वक्त तो आलमी ज़मीर नहीं जागा था। कमर ज़मान कायरा ने मुआशी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके और आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। पेट्रोल की कीमत मजीद कम कर रहे हैं। जितना मुमकिन है उतना ज़रूर कोशिश करें कि मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस बजट में बावजूद इसके कि बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं और इसके बावजूद एक अच्छा बजट जो कारोबारी तबके को भी सपोर्ट करे, तनख्वाहदार तबके को भी सपोर्ट करे
और इस मुल्क के आम आदमी को भी सहूलतें फराहम करें, उसकी कोशिश करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा कि अमन अमान की बहाली के हुकूमती इक़दामात को गलत रंग दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आतिफ परवेज बताएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है समर वेकेशंस का, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन के बाद अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से ऐलान कर दिया गया और छुट्टियों का आगाज़ जो है वो 6 जून से होगा और छुट्टियाँ 20 अगस्त तक जारी रहेंगी। और इसके साथ साथ ये भी वजाहत की गई है कि BS डिग्री प्रोग्राम वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर क्लासेस जो मामूल के मुताबिक रहेंगी। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज जो है वो भी शेड्यूल के मुताबिक ही रहेंगी और सिर्फ जो 2 साला डिग्री प्रोग्राम इंटरमीडिएट कॉलेजेस है और एसोसिएट, वहाँ पर ये छुट्टियों का ऐलान किया गया और 21 अगस्त से दोबारा से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आपने आगाह किया। लाहौर बोर्ड ने नाहम के सालाना इम्तिहान 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। शेड्यूल जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। मुकर्ररा तारीख के बाद 2 गुना फीस वसूल की जाएगी। तलबा से 100 रुपये स्पोर्ट्स फीस भी वसूल की जाएगी। लाहौर बोर्ड ने नाहम के सालाना इम्तिहान 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। जबकि मुकर्ररा तारीख के बाद 2 गुना फीस वसूल की जाएगी, जबकि तलबा से 100 रुपये स्पोर्ट्स फीस भी वसूल की जाएगी। तो आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने नाहम के सालाना इम्तिहान 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का अब आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का हज कोटा वजारत मजहबी अमूर को वापस करने का फैसला किया गया है, जबकि चेयरमैन प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर सईद अहमद मलिक का कहना है कि मुल्की मुआशी सूरत हाल और स्पॉन्सरशिप न आने से हज कोटा इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। तफसीलात जानते हैं राहील अली से। जी राहील, बताइएगा। प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर पंजाब ने बड़ा ऐलान किया और हज ऑर्गेनाइजर ने प्राइवेट स्कीम के स्पॉन्सरशिप के तहत दिए जाने वाले ओवरसीज हज कोटा वजारत मजहबी अमूर को वापस करने का ऐलान किया। इस हवाले से जो चीफ ऑर्गेनाइजर है सईद अहमद मलिक, उनका कहना है कि वजारत मजहबी अमूर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रखे जाने वाला कोटा कॉमन स्कीम के तहत खुद भी जो है मुकम्मल कर सके और माशी सूरत हाल ऐसी है कि ओवरसीज जो है वो इस कोटे से फायदा नहीं उठा रही है। तकरीबन 45,000 प्राइवेट हज जो स्पॉन्सर थे उनको दिया गया था। 45,000 का कोटा गवर्नमेंट के पास था जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को देना था, लेकिन माशी लाभ की वजह से जो है ये कोटा जो है वो इस्तेमाल नहीं। उसका जिस पर ग्रुप ऑर्गेनाइजर ने ये ऐलान किया कि ये जो ओवरसीज का कोटा है ये वापस वजारत मजहबी अमूर को जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है राहील, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, शहर में 31 अमलाक बगैर नक्शा तामीर और गैर कानूनी तौर पर पास होने का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने गैर कानूनी तामीरात पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। LDA के डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 6 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए गए। एंटी करप्शन ने सब्जाजार मरकसार कॉलोनी समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात बताएंगे जैनुल आबिदीन। जी बताइए। शहर लाहौर में LDA से नक्शा मंजूरी करवाए बगैर मुतअद्दिद इमलाक तमीर की गई हैं और इसके ऊपर अब एंटी करप्शन मुतहरिक हो चुकी है। एंटी करप्शन की जानिब से एक रिपोर्ट है जिसमें इस आपको बताएं कि एंटी करप्शन ने सब्जाजार और बरकजार कॉलोनी समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। LDA के डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 6 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जैनुल आबिदीन, आपने आगाह किया। कत्ल समेत संगीन जुर्म करने वाले मुलजिम पुलिस के शिकंजे में आ गए। शोहर को कत्ल करने वाली बीवी अपने आशना समेत गिरफ्तार। कत्ल और अंधे कत्ल की संगीन वारदातों में मुलव्विस 7 मुलजिमान भी पकड़े गए। दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डॉक्टर अकीला न्याज नकवी की अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि शोहर को कत्ल करने वाली बीवी को उसके आशना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। साइमा शादी से नाखुश थी। मुलजिम शहबाज के साथ मिलकर शोहर दानिश को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल और अंधे कत्ल की संगीन वारदातों में मुलव्वस 7 मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। बीवी है साइमा, वो पसंद करती थी अपने फूफीजाद शहबाज को। की रात को साइमा ने चावल बनाए, उसमें उसने नशावर दवाई मिलाई, पूरे घर वाले सो गए
और नतीजतन किसी को भी शहबाज के आने का, फायर करने का पता नहीं चला और सुबह एक डेड बॉडी मिली जिसे मकतूल के वालिद ने जब वो नमाज के लिए जागा देखा। तो ये मर्डर जो है ये हमने ट्रेस किया है, तमाम अद्वियात और आला कत्ल भी इसमें बरामद है। अकीला नकवी का मजीद कहना था वहदत कॉलोनी में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात में मुलव्वस 4 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। शेराकोट में 56 साला शहरी के अंधे कत्ल का सुराग भी लगा लिया गया। मोहम्मद खान नामी आदमी इस इलाके में एक सना नामी औरत से मिलने आता था और कुछ वजूहात की बना पे सना ने उसको कत्ल भी करवाया और बाद में अपने एक और आशना रफाकत के साथ मिलकर उसकी बॉडी को रावी के किनारे छोड़ा। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन के मुताबिक मुलजिमान को करार वाकई सजाएं दिलाने की तैयारी कर ली गई है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। आम तोड़ने से मना क्यों किया? जिन्ना अस्पताल में एमएस के बेटे ने ड्राइवर पर पिस्तौल तान ली। ड्राइवर मोहम्मद इकबाल ने मुतल्लिका चौकी में दरख्वास्त दे दी है। लाहौर न्यूज़ ने जिन्ना अस्पताल की चौकी में दी गई दरख्वास्त हासिल कर ली है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आम तोड़ने से मना क्यों किया गया? जिन्ना अस्पताल में एमएस के बेटे ने ड्राइवर पर पिस्तौल तान ली। इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे सज्जाद हुसैन। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, जिला अस्पताल में आम तोड़ने पर झगड़ा हुआ है और आम तोड़ने से मना करने पर एमएस के बेटे ने ड्राइवर पर जो है वो पिस्तौल तान ली है। जिला अस्पताल के ड्राइवर मोहम्मद इकबाल ने मुतल्लिका चौकी में जो है वो दरख्वास्त दे दी है। 3 अदद नामालूम अफराद शाम 4:30-5 बजे के करीब जो है वो जिला अस्पताल से कच्चे आम तोड़ रहे थे। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मना करने पर तीनों अफराद ने फोन करके एमएस के बेटे को बुला लिया और एमएस डॉक्टर अमजद हुसैन के बेटे साहब ने पिस्तौल निकालकर कत्ल की धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे डराया गया है और पहले भी कहा गया कि मैंने कत्ल किया हुआ है और मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। एमएस जिला अस्पताल के बेटे के खिलाफ जो है वो कत्ल की धमकियां देने पर जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है। ड्राइवर इकबाल का कहना है कि अब्दुल हक ड्राइवर और वकास विकी जो सुपरवाइजर हैं वो मौका पर जो है वो गवाह हैं। उनकी मौजूदगी में जो है मुझे कत्ल की धमकी दी गई है। लाहौर न्यूज़ ने जिला अस्पताल की चौकी में दी गई जो दरख्वास्त है वो हासिल कर ली है। स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि ड्राइवर इकबाल की तरफ से एमएस जिला अस्पताल के बेटे के खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है इस पर अभी तक पुलिस ने ताहल जो है एफआईआर दर्ज नहीं की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन। तो बात मौसम की, तो बारिश के बाद शहर लाहौर के दर्जा हरारत में कमी आ गई है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूगी की फहरिस्त में भी दूसरे नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। शहर में वक्फे से बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में दिन ब दिन कमी होने लगी। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश के बायस लाहौर में फिजाई आलूदगी का तनासुब भी कम हो गया। लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि किसान मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात तरतीब दें। बारिश के दौरान सियाह और मुसाफिर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। कैमरामैन नुमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। मानसून बारिशें और मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इक़दाम। निगरान सूबाई वज़ीर बराए मवासलात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इंतज़ामात का जायज़ा इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ने तमाम महकमों को इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर बराए मवासलात और एक्साइज पंजाब बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत PDMA के दफ्तर में इजलास हुआ। पंजाब में मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद, DG PDMA इमरान कुरैशी समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। DG PDMA ने निगरान वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया कि कुछ अजला की जानिब से फ्लड प्लान मौसूल नहीं हुए, जिस पर बिलाल अफजल ने बाज़ डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से फ्लड प्लान न भिजवाने पर इजहार बराहमी किया। ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर को बताया गया कि पंजाब में 15 जून तक 15 अक्टूबर फ्लड सीजन होता है। सूबे भर में सैलाब से निमटने के लिए फ्लड प्लान मुरतब कर लिया गया है। मुमकिन बारिशों और सैलाब से निमटने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। इमरान कुरैशी ने निगरान सूबाई वज़ीर को बताया कि महकमों की तैयारी जांचने के लिए आजमाइशी मशक़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। अक्टूबर तक तमाम अजला के कंट्रोल रूम्स 24 घंटे फ़ाल रहेंगे।